हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। देखो, वेदांता एल्यूमिनियम के भी रिजल्ट आ चुके हैं, तो अगर इस वीडियो में टाइम बचा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेनली जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड। ठीक है, तो वेदांता लिमिटेड के क्वार्टर 1 के रिजल्ट के बारे में। उनके भी रिजल्ट आए हैं, क्या कुछ रहा है, क्या कुछ कहानी है, सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अब बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि चैनल पर रुकी हुई रीच भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए और मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि ऐसा यूजफुल कंटेंट जो है मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने मैंने डायरेक्टली रख दी है वेदांता लिमिटेड की जो आज के दिन पीडीएफ शेयर करा है, यानी कि जो क्वार्टर 1 के रिजल्ट शेयर करे हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और जल्दी जल्दी जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या कुछ सिनेरियोस बन रहे हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसमें दो चीजें, रेवेन्यू और अदर ऑपरेटिंग इनकम, इसको मिलाकर बनता है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आइए देखते हैं कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या कुछ सीन रहा है। एंड ये है आपके सामने नंबर्स, जहां पर आप देखोगे ये करोड़ में है तो मिलियंस में नहीं है, तो आपको कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। इस बार का जो नंबर है ना वो है 24,205 करोड़, 24,205 करोड़, जो कि पिछली बार था 24,609 करोड़, 24,609। यानी कि यहाँ आपके सामने जो नंबर आया है टोटल ऑपरेटिंग इनकम का वो थोड़ा सा कम रहा है। यानी कि क्वार्टर बेसिस पर जहां 24,609 का फिगर पिछले क्वार्टर में आ रहा था, वहीं 24,205 का फिगर इस बार आ रहा है। लेकिन जो मेन चीज हुई है वो हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जहां पर चीजें बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हुई है। 15,754 करोड़, 15,754 करोड़ का फिगर बढ़कर हो गया है 24,205 करोड़। यहाँ पे ग्रोथ तगड़ी निकल कर आ रही है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सिनेरियो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन क्वार्टर बेसिस पर आप बोल सकते हो हल्का फुल्का जो ड्रॉप है वो देखने को मिल रहा है। इसमें अदर इनकम जोड़ दोगे ना तो टोटल इनकम बन जाएगी। जल्दी से देख लेते हैं, वैसे कुछ ज्यादा खास तो चेंज होते नहीं है फिलहाल में। अगर आप यहाँ पर देखते हो ये है नंबर्स 24,747, यानी कि 24,747 करोड़ का फिगर इस बार कंपनी का टोटल इनकम हुई है। इतनी कमाई करी कंपनी ने, जो कि पिछले क्वार्टर में 25,027 के आसपास नंबर्स नजर आ रहे थे। एंड इसको अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं सालाना बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो कहानी बहुत इंप्रेसिव नजर आती है। 16,136 करोड़ का फिगर बढ़कर 24,747 हो गया है। यानी कि बेसिकली देखा जाए तो वेदांता ने इनकम में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट एक साल के अंदर दिखाया है। आगे बढ़ते हैं, कंपनी के एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। ये जो आपको कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ये होते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस, जिसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, चेंजेस इन द इन्वेंट्री, सारी चीजें रहती हैं। इन सबको मिलाकर कंपनी का होता है खर्चा। देखो, अब इनकम सालाना बेसिस पर बढ़ गई है, लेकिन क्वार्टर बेसिस पर कम हुई है, तो अगर खर्चे पर कंट्रोल करा होगा तो डेफिनेटली चीजें आगे बेटर हो जाएंगी। फिलहाल में अगर आप यहाँ पर देखोगे खर्चा जो है वो कम नजर आ रहा है क्वार्टर बेसिस पर। 17,558 करोड़ का खर्चा हुआ है, 17,558 करोड़ का खर्चा इस बार कंपनी का हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 19,000 करोड़ से ऊपर का था। यानी कि इन्होंने अच्छा खासी बचत करी है, खर्चे में बचत कर ली, तो ये बहुत अच्छी चीज है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। लेकिन अब जब सालाना बेसिस पर सिनेरियो इनकम में इतना बड़ा है तो खर्चा भी ज्यादा ही हुआ होगा, और वही यहाँ पे हुआ भी है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होगे। 13,203 करोड़ का फिगर 17,500 क्रॉस कर गया है। यानी कि लगभग 4,000 करोड़ का फर्क आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है खर्चे में, यानी कि बड़ा है। तो सालाना बेसिस पर बढ़ा दिया, लेकिन चलो एटलीस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्वार्टर बेसिस पर चीजें बेटर है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जब आप इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो कंपनी का निकल कर आता है प्रॉफिट बिफोर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ जॉइंटली कंट्रोल एंटिटीज। उसको ऐड कर दो, जितना भी है अपने पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स। उसका भी एडजस्टमेंट कर दो तो कंपनी का आता है पीबीटी, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंड कंपनी का ये आपके सामने मैंने रख दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जहां पर पिछले क्वार्टर में पीबीटी था 5,951 करोड़। अब देखो खर्चे पर कंट्रोल करा तो देखो पीबीटी में फर्क आ गया, जबकि इनकम नहीं बढ़ी थी। 7,189 यानी कि 7,189 करोड़ का फिगर इस बार हो गया है, जो कि पिछले क्वार्टर में था लगभग 6,000 करोड़। यानी कि अच्छा खासा लगभग 1,100 करोड़ का इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। ये तो क्वार्टर बेसिस पर है, लेकिन असली खेल तो हुआ है यहाँ सालाना बेसिस पर। 2,933 मान के चल लेते हैं, रफली 3,000 करोड़ था पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंड आज के टाइम पर कंपनी ने 7,000 करोड़ का प्रॉफिट क्रॉस कर दिया है। 4,000 करोड़ का इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है, बेहतरीन नंबर अभी तक। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ है। इसमें टैक्स का एडजस्टमेंट कर दो आप, ठीक है, अदर देन एक्सेप्शनल आइटम आप चीजें कर दो। एंड इसमें एक एंट्री मुझे नजर आ रही है जो कि लगभग चीजें थोड़ा सा चेंज करेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं, जब एक्सपेंसेस हटा दिए अब आया अपने पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये मेन चीज होती है। डिसकंटिन्यू का हटा दो उसका, तो जब वो डिसकंटिन्यू हो ही गया तो कोई मतलब है नहीं। कंटिन्यू ऑपरेशन से चीजें यहाँ पर क्या निकल कर आ रही हैं, 4,267 करोड़ का फिगर था पिछली बार, 5,294 हो चुका है। बड़ा है, अच्छी परसेंटेज से बड़ा है। लेकिन असली जो खेल हुआ है ना वो हुआ है सालाना बेसिस पर।
2102 करोड़ का फिगर 5294 पहुंचा है, यानी कि डबल से भी ज्यादा यहाँ पर कंपनी का पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेकिन कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन से देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ आपके सामने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन भी है, इसमें भी थोड़े बहुत एडजस्टमेंट है। लेकिन अब आता है मेन चीज, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये है आपके सामने कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये देखो 9,352 करोड़, 9,352 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था कंपनी का पिछले क्वार्टर में, जो कि इस बार कम हुआ है क्योंकि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वाला सिनेरियो एडजस्ट हुआ है। 7,918 लगभग 8,000, तो लगभग 1,314 करोड़ ये पीछे रह गया क्वार्टर बेसिस पर। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि कहानी जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ज्यादा बेहतरीन है। 4,457 करोड़ का फिगर 7,915-18 करोड़ पहुंच गया, यानी कि नंबर्स बेहतरीन है। ठीक है, नंबर्स बहुत ज्यादा बेहतरीन है। बाकी सारी चीजें अगर आपको देखनी है तो ये आप देख सकते हो। एंड फिलहाल में आप देखोगे तो वेदांता की तरफ से कोई भी मुझे यहाँ पर जो डिविडेंड है वो नहीं दिख रहा है। डिविडेंड का कोई भी अनाउंसमेंट तो मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है। बाकी जो भी होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, वेदांता एल्यूमिनियम वाली, जो भी और भी अपडेट्स होंगी। लेकिन फिलहाल में ये नंबर जो है मुझे काफी अच्छे नजर आए वेदांता लिमिटेड के। एल्यूमिनियम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और अपने ओपिनियंस रिजल्ट्स पर जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।